हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम सपोर्ट मटेरियल का हम उसका पूरा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। आज ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन है 43 47 सारा करेंगे आज से। अब थोड़े थोड़े करके आज 10 फिर 10 ऐसे करके करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सपोर्ट मटेरियल का। आपने नंबर सिस्टम तो पूरा अच्छे तरीके से चैप्टर आपने कर लिया होगा अपने स्कूल में, या कहीं आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं वहां पे। तो हम देखो हिंदी में कराएंगे, बट इंग्लिश वाले में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है। मेरे पास बुक अभी हिंदी की थी, तो इसीलिए मैंने किया। उसमें बाद में इंग्लिश में कुछ भी नहीं, वहां पे आप इंग्लिश का बोलेंगे तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। जैसे पहले में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्या है, मतलब इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या आपने पढ़ा होगा, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं, रिटर्न करते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा संख्या या कौन सा इसमें से ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो प्रमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है? जैसे 1+√5, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये रूट में आएगा। ये भी रूट में है, नहीं होगा। पाई के तो अगर 22/7 होता तो हो सकता था, मतलब ये भी नहीं है। जीरो को हम क्या कर सकते हैं, जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 0/1 में लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहले का ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। और उसके बाद हम सेकंड में आते हैं। इसे इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी अप्रमेय संख्या है। मतलब इसमें तो रेशनल नंबर बता रहा था प्रमेय संख्या, और इसमें क्या है अप्रमेय, ये रैशनल नंबर बताना है। तो देखो ये रैशनल नंबर मतलब जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्यों? जीरो इक्वल नहीं होता है यहाँ पे। अब कैसा, अब जैसे अब ये है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या तो रूट में आना चाहिए। तो इसे अब इसे 4/9 है, 4/9 है। इसको ऐसे रूट से बाहर लाएंगे 2/3 हो जाएगा, मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब जैसे यह है 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं जैसे इसको √3 है, √4 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है √3 है। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा √4 का वैल्यू कितना होगा 2। 2 के नीचे लिख सकते हैं 2/1, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। थर्ड पे आते हैं, आपका √81 का रूट आपको पता है कितना है, 9 होता है। 9 और 9/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी आ गया है। √5 एक ऐसा वहां पे नंबर ऑप्शन में जो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक अप्रमेय संख्या है, यानी ये इरेशनल नंबर है। तो ये ऑप्शन हमारा डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो यदि x इक्वल टू 2+√3 हो तो, यदि x इक्वल टू 2+√3 हो तो 1/x किसके बराबर होगा, मतलब 1/x किसके बराबर होगा, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, अब इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन में एक वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूं आपको। तो इस तरीके जैसे x की वैल्यू तुम्हारा 2+√3 है। अब हमें पूछा है 1/x की वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर। 1/x मतलब क्या हो जाएगा, कितना है इसके x वैल्यू 2/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 2+√3 है। तो 1/x क्या हो जाएगा, 1x की वैल्यू जो हमें दे रखी उसको उसके जगह पर रखेंगे। अब हमें इसका रेशनलाइज करना है, यानी परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करने के लिए या रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर दिया जाता है चाहे कुछ भी हो, तो उसका हम साइन बदल के ऊपर नीचे क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई दूसरी बार डिवाइड। तो करते हैं मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पे,
एक बार इसको लिखो √3। देखो यही करते हैं हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले डिजिट से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 माइनस √3 अपान में। देखो ए वाला जो तुम्हारा है, ए वाला सेक्शन, एक फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा फार्मूला बच्चों? फार्मूला तुम्हारा आपने ये सुना होगा, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही लिख सकते हैं। अब देखो नीचे वाला ये जो डिजिट है, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मतलब इसमें क्या कर लिया करो, पहले वाले के ए दूसरे वाले के बी मान लिया करो। तब भी सिर्फ ध्यान रखना है बीच में क्या लगाना है, बस माइनस। ए को हमने क्या माना है यहाँ पे 2, अब हमें लगाना क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा दिए। दूसरी डिजिट क्या दिख रही है इसमें √3 लगा दिए। अब क्या होगा, ऊपर वाला तो सेम एट इज सेम रहेगा, एट इज सेम रहेगा 2 माइनस √3। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होना चाहिए। हाँ, 4 माइनस √3, अगर कोई भी डिजिट अगर रूट में अगर उसका स्क्वायर होता है तो वो संख्या सेम ही आ जाती है। जैसे √3 का स्क्वायर है, तो सिर्फ रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण, और वही संख्या नीचे क्या हो जाएगी, आ जाएगी, 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस √3, 2, अब इसे यहाँ कितना बच गया 1, 1 का। अब देखो 2 माइनस √3, तो एक कहाँ पे है, ऑप्शन में, सॉरी, ऑप्शन में ए ऑप्शन में तुम्हारा होना 2 माइनस √3 है, मैंने बाय अपान में लिख दिया। तो ये 2 माइनस √3, देखो यही क्या हो गया, निकल के आ गया। तो मतलब इस चारों में से कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन। तो बच्चों इस फॉर्मूला के थ्रू आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएगा। अभी इसमें 1 नंबर का दे रखा है, वैसे तो 1 नंबर का दिख नहीं रहा है, तो इस तरीके से आप प्रमेयीकरण भी रेशनलाइज करके भी निकाल सकते हो। अब जैसे चौथे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे, √2 तथा √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय संख्या वही है जो रूट में आए, जो उसमें, तो क्या करेंगे, देखो √2 की वैल्यू होती है 1.4141, √3 की वैल्यू होती है 1.732। इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालना है। अगर इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो कितना आ जाएगा ज्यादा। अब देखो √5 तो इन दोनों से क्या है, बड़ा है, मतलब उसको कैंसिल आउट कर लो। √2 इंटू √3, इन दोनों को जब आपस करोगे √6 आ जाएगा, वो भी इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब माइनस √2 प्लस √3, अगर इसकी वैल्यू करके √2 इसका इसमें ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी आ जाएगी। तो इसीलिए इन तीनों ऑप्शन का तो हमारा ये चला गया, तो इन तीनों ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। अब जो ऑप्शन बचेगा वही हमारा करेक्ट होगा। तो मतलब ऑप्शन क्या बच गया, 6 पावर 1/4। सीधा अगर देखो समय में है तो दिमाग लगा के आप सोच लेना, सोचना इसमें कि देखो √2 और √3 के बीच में देगा, तो मतलब √5 से तो कम वो होगा, वो बड़ा हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे √6 हो जाएगा तब भी, और इनको माइनस दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, करेक्ट है। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करें, बोला है यदि 5 की पावर 2y इक्वल टू 25 दे रखा है, तब 5 माइनस वाई किसके बराबर होगा। तो कैसे निकालोगे, देखो 5 की पावर 2y दे रखा है इक्वल टू 25, अब यही दे रखा है। अब इसको करोगे कैसे,
क्या करना है, 5 की पावर 2 5। अब देखो इसको 5 into 5 लिख सकते हैं, यानी इसको 5 की पावर स्क्वायर 2 बना सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तब इसको इक्वल टू लिखो, 5 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2। तो इसके आगे देखो क्या होगा। अब देखो दोनों के बेस क्या है, सेम है, आधार सेम हो गया है। तो कंपेरिजन करके हम क्या लिखेंगे, बेस ऐसे, जब बेस सेम हो जाएगा तो बेस को ऐसे हटा दिया करो, हटा, हमारा काम हो गया, बेस आ गया सेम, ऐसे हटाया करो, सीधे उसकी पावर लिख दिया करो, 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या है, 5 की पावर - y। अब देखो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना, 1। तो जहां y है वहां हम 1 रखते हैं। चलो देखते हैं, 5 - 1 हो गया, y की जगह हमने रखा। जब इसको हम लिखेंगे 1/5 तो हमारा ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि जब किसी की पावर माइनस आता है उसे डिवाइड में रखते हैं तो माइनस रिड्यूस हो जाता है। अब 1/5 कहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा देखना है, फिर अगर नहीं समझ में आया फिर मुझे जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, √6 √8, या तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 48। 40 है, प्राइम नंबर निकाल लो, रिजल्ट तो क्या आएगा 48 का, 48 के निकाल लो, कितना आ जाएगा। अगर हम 48 को यहाँ यही निकाल देते हैं, आप लोग देख लेना, 48 अगर हम 2 से काटते हैं कितना आएगा, 24 आएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, 2 के चक्कर बना रहो, समझ में। जब तक 2 से कटता रहेगा 2 से डिवाइड करते रहेंगे। अगर 2 जवाब दे दिया भाई हमारे बस की बात नहीं है, तो हम किसी और नंबर से ट्राई करना चालू करेंगे, क्योंकि सब बता दिया कि अब इसके आगे मैं इनको डिवाइड नहीं कर सकता। तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कौन अगला नंबर है जो इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड। तो मुझे यहाँ दिखा 2 और 3 आ गया, नहीं होने वाला है। तो देखो ये जो आया है नंबर हम यहाँ रखते हैं, जहाँ 48 है, कितनी बार 2 आया है, 4 बार आया है। और 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। हमें पता है जो भी रूट में आता है उसका पेयर बना के बाहर निकालते हैं। तो आपको लग रहा है कितने का पेयर बनता होगा जो बाहर आएगा, पता है आप लोगों का, मतलब 2 का पेयर तो बनाना ही है। 2 2 बन गए, मतलब 2 का पेयर 2 बार बना है, यानी वो 4 हो जाएगा, बाहर आएगा 2 2 जा 4। और √3 का नहीं बना है तो उसको इसे 2 × 2 रूट कितना जाएगा, 3, 4√3, 4√3, 4√3, यही आपका आंसर होगा छठे का। अब 7वां संख्या रूट का दशमलव प्रसार, मतलब जो डिजिट दे रखा है, नंबर दे रखा है √3 डिजिट, √3 का दशमलव प्रसार करेंगे √3 तो क्या बनेगा, अशांत बनेगा और अनावर्ती बनेगा। हिंदी में इसको अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये हो जाएगा आपका 7वां। अब हम बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे 8 9 10, आज 8 9 10 करेंगे। जो भी इसमें आपको डाउट हो कहेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए। हाँ, एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है,
बोला कोई एक ऐसा संख्या है, वो पूर्ण संख्या तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अब बताओ वो कौन सी संख्या है? तो बच्चों जो एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखो नेचुरल और प्राकृतिक में क्या आता है? होल नंबर। तो देखो एक पूर्ण संख्या मतलब क्या है? सीधा सीधा जीरो ही एक, जीरो एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये पूर्ण संख्या है बट प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या जो होती है जीरो वन टू थ्री, जो जीरो से स्टार्ट होती है, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक नेचुरल नंबर क्या होता है? जो वन टू थ्री एंड फोर, ये होता है। अब देखो ये पूर्ण संख्या तो है, मतलब होल नंबर तो है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब यहाँ जीरो नहीं है। तो मतलब यही तो हुआ, वह जीरो तो हुआ, जीरो एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो आ ही नहीं रहा है। समझ में आया? होल नंबर है। ये है हमारा नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों ये आपको तो ये समझ में आ गया होगा। पहला आप ये आते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार है। रूट टू, रू मतलब ये टू जो है बाहर दिख रहा होगा आप लोग का, बट इसके अंदर है रूट टू, ब्रैकेट में 81 की पावर, ये 81 की पावर दे रखा है 0.50। अब सवाल ये बनता है कि पावर तो पॉइंट में दे रखा है 0.50, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अगर करना है तो सीधा हम ऐसे करते हैं, 0.50 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? दो, 5 एंड 0, तो क्या करते हैं 50 हो जाएगा, लिखते हैं 50 कैसे होगा? अभी सोच में आ रहे होगा 50 कैसे आ गया, क्योंकि हम जो पॉइंट हटा रहे हैं 2 डिजिट, तो नीचे 100 भी आएगा, तभी तो हम लिखें। जैसे 0.50, अगर यहाँ 3 होता है, 3 डिजिट होता है, नीचे 3 आ जाता है, 4 होता है 4 आ जाता है। अगर जीरो, अगर पॉइंट हटाना हो तो ये एक तरीका होता है। तो क्या करोगे? इसको काटोगे, 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? अब तो हमें लग रहा है कि हम 0.50 की जगह पे 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू तो यही निकाली है। चलो रख के देखते हैं। 2 रूट अंदर में 81 1/2 लिख दिया। अब देखो 81 को भी हमें हटाना होगा, रिमूव। 81 के प्राइम नंबर फैक्टर या एलसीएम क्या निकालोगे? निकालते हैं 81 के, जो हम निकालेंगे तो 81 समझ लो किस किस टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है, बट 9 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम 3 से करते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो 3 करेंगे। वैसे यहाँ लिख सकते हैं बट क्यों नहीं लिख रही, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 3 से करेंगे कितना आएगा? 27। फिर 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो कितनी बार 3 आया है? 4 बार। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और लिखते भी हैं। अब क्या करना है? 81 की जगह पे सिर्फ 3 की पावर 4 रखनी है। चलो रख देते हैं, एक एक स्टेप समझा रहा हूं, आप लोग करना। 3 की पावर 4, सबकी इन लोग की पावर 2। अब देखो रूट हमें हटाना होगा, ये रूट जो हटाना होगा, तो ये जो है 2, इसके मल्टीप्लाई 1/2 में आ जाएगा, क्योंकि रूट का जब हम हटाते हैं तो ये 1/2 में आता है, मतलब ये 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ अगर 3 होता है 3 आ जाता है। समझ में आया? तो हटाते हैं इसको। जब हटाएंगे 3 की पावर 4, ये ऑलरेडी 1/2 दे ही रखा था,
जब हमने रूट हटाया तो ए बी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब इसको हमने हटाया, रूट हटाने के लिए 1/2 करना ही पड़ेगा हमें। तो आप 3 की पावर 4 इन सबका, अगर इन दोनों के 1 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4। इससे 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर n यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। समझ में आए, इसका आंसर 3। और ये क्वेश्चन अच्छा भी है और एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी भी है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आप ट्राई करना, और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी सपोर्ट मटेरियल कंप्लीट करेंगे। देखो, आप नंबर सिस्टम स्कूल में कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं वहां करते हैं। सपोर्ट मटेरियल जैसे ये सब सीबीएसई और जो दिल्ली बोर्ड और अदर्स जो बोर्ड होते हैं इससे क्वेश्चन बनाते हैं। न अगर न विश्वास हो आप तो पिछला पेपर उठा के देख लेना सपोर्ट मटेरियल से मिला के। बाकी करते हैं नेक्स्ट। जैसे किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, इस परिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या होती है, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या बन सकती है। कितनी बन सकती है, बहुत से बन सकती है, इनफिनाइट या असीमित लिख सकते हो, या अनेक हल। इनफिनिट यानी अनंत तक बन सकते हैं। तो इस अभी हमारे क्वेश्चन हो गए 10। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म में। बच्चों इतना 10 प्रैक्टिस करना, फिर आगे हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप।